हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बेंचेस एकेडमी। आज के हम अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं बोर्ड एग्जाम्स में, तो डेफिनेटली इस चैप्टर से आपको 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आसानी से देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अपने उन 4 to 5 मार्क्स को बुक करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथ ही अगर मैं इस लेक्चर की बात करूं, इस चैप्टर की बात करूं, तो इस चैप्टर को खत्म करने में हमें कुल 10 से 12 लेक्चर्स लग जाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखें, उन लेक्चर्स को देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर करें। अगर आप उन लेक्चर्स को देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो जो नोट्स होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आप अपने NTSC के लिए भी बेस तैयार कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए चैप्टर को, दैट इज व्हाट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। Suppose you are given with a lemon and a bitter gourd. Now you are asked to differentiate between these two compounds into an acid and a base. Now how will you justify that the lemon is an acid or base or the bitter gourd is an acid or base? ठीक ऐसा ही सिचुएशन एंशिएंट टाइम्स में लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया था। उस टाइम पे भी n नंबर ऑफ कंपाउंड्स उनके आसपास एग्जिस्ट करते थे। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि हम ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स सारे कंपाउंड्स को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। तो उन्होंने क्या किया, दोज कंपाउंड्स हु वेर सार इन टेस्ट, उन्होंने उनको कह दिया कि दे विल नोन टू बी एज एसिड्स। और यहाँ पर ये जो वर्ड है एसिड, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मतलब होता है सार इन टेस्ट। एसिडस वर्ड से ही एसिड वर्ड को डिराइव किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि ऑल दोज कंपाउंड्स who are bitter in taste, they will be known as bases। और इस तरीके से उन लोगों ने सारे कंपाउंड्स को एसिड्स और बेसिस में कैटेगराइज कर लिया। अब क्या हुआ, जैसे जैसे वर्ल्ड जो है मॉडर्नाइज होता गया, हमारे सामने और भी ढेरों कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट होने लगे। एज यू ऑल नो, एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन नेचर। और उन एलिमेंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है, राइट? तो अब क्या हुआ, और उनमें से बहुत सारे कंपाउंड्स पॉइजनस इन नेचर भी हो सकते हैं एज वेल एज दे कैन हार्म अस, राइट? तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने सोचा कि हम टेस्ट किए बिना कैसे पता लगाएं कि हमारे आसपास जो कंपाउंड्स हैं वो एसिड हैं या बेस हैं, राइट? तो इसके लिए डिस्कवरी हुई इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स बेसिकली ए डाई लाइक सब्सटेंसेस होता है जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है जब वो किसी भी एसिड या बेस के प्रेजेंस में आता है। दैट इज नोन टू बी एज एन इंडिकेटर। तो आज हम बात करेंगे 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स की, जो आप बेसिकली डेली लाइफ में या अगर आपको किसी कंपाउंड की टेस्टिंग करनी है वेदर इट इज एन एसिड और बेस, तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज व्हाट नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वन बाय वन करके हम इन तीनों इंडिकेटर्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर है आपका नेचुरल इंडिकेटर। अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर की बात करूं तो नेचुरल इंडिकेटर वो होगा जो आपको मदर नेचर से मिलता है। इसमें मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है योर लिटमस। अगर मैं लिटमस इंडिकेटर की बात करूं
तो आप ये अपने लोअर क्लासेस से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो अगर मैं लिटमस की बात करूं तो लिटमस को हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ पेपर। बेसिकली ये जो लिटमस है इट इज अ नेचुरल एक्सट्रैक्ट which has been extracted from a plant named lichen, LICHEN। ये जो lichen plant है ये थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है। ये उसी प्लांट का एक्सट्रैक्ट है which is purple in color। तो हम इस पर्पल सॉल्यूशन को भी यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर और इन द फॉर्म ऑफ पेपर। तो अगर हम लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर के थ्रू किसी अननोन सॉल्यूशन या अननोन कंपाउंड की टेस्टिंग करें कि वेदर इट इज एन एसिड और बेस, तो अगर वो आपका कंपाउंड एसिड इन नेचर होगा तो इट विल कन्वर्ट द ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड if it is base it will convert the red litmus into blue। so this is the natural indicator। वन मोर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ आपकी डेली लाइफ से एक नेचुरल इंडिकेटर की। सपोज एक सिचुएशन बता रही हूँ मैं कि आज आपने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना और उसी व्हाइट कलर के ड्रेस को पहनकर आप खाना खा रहे हैं। गलती से क्या हुआ कि आप जो सब्जी खा रहे थे वो सब्जी आपके व्हाइट कलर की क्लॉथ में गिर गई। नाउ व्हाट विल हैपन, अ स्टेन हैज बीन प्रोड्यूस्ड ऑन योर व्हाइट क्लॉथ, राइट। तो अब क्या हुआ कि अब आप जाते हैं और उस व्हाइट क्लॉथ में जहां पर स्टेन फॉर्म हो गया है उसे आप रब करते हैं सोप से। नाउ व्हाट यू विल फाउंड कि वो जो येलो कलर का दाग लग गया था आपके व्हाइट क्लॉथ में, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन द वेजिटेबल, राइट। और जब वही टर्मरिक साबुन के प्रेजेंस में आया, यानी कि जब आपने उस येलो कलर के स्टेन को सोप से रब किया, तो क्या हुआ, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट येलो स्टेन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन कलर। नाउ व्हाई इज इट सो? इट इज बिकॉज वो जो सोप है दैट इज बेसिक इन नेचर एंड हियर टर्मरिक इज वर्किंग एज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जब सोप के प्रेजेंस में आया तो वो अपने आप का नेचर जो है कंप्लीटली चेंज कर लिया, उसने अपने कलर को चेंज कर लिया, दैट इज व्हाट रेडिश ब्राउन इन कलर। और इससे ये पता चलता है कि टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। और एज सुन एज आपने उस सोप को पानी से वॉश कर दिया, अगेन दैट स्टेन विल टर्न इनटू येलो इन color। So this is the most basic example in your daily life that you can observe। Okay, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर की, दैट इज योर सिंथेटिक इंडिकेटर। अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर मेड इन द लैबोरेटरीज एंड दे आर मैन मेड इंडिकेटर्स। ओके, तो सबसे पहला इंडिकेटर है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, दैट इज योर मिथाइल ऑरेंज। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो ये एक केमिकल सॉल्यूशन है जो कि एसिड के प्रेजेंस में आने पर अपने आप को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है और बेस के प्रेजेंस में आने पर इट चेंजेस इनटू येलो इन कलर। Next synthetic indicator is your phenolphthalein. Phenolphthalein is another chemical solution which acts as a synthetic indicator. It becomes colorless when it comes in the presence of an acid, whereas it converts all the bases into pink color. Okay. Next type of indicator is your olfactory indicator. अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि what do you mean by the term olfactory? Olfactory means something that is related to smell. Okay? तो अगर मैं olfactory indicators के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूं तो olfactory indicators वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। यहाँ पर हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हियर यू हैव ऑनियन एक्सट्रैक्ट। अगर मैं ऑनियन एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ ऑनियन। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर आप उस ऑनियन एक्सट्रैक्ट में किसी एसिड कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है इट वोंट डिसअपीयर एट ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो कंपाउंड दिया गया है दैट इज एसिडिक इन नेचर,
ओके। अगर आप उसमें किसी बेसिक कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो ऑनियन का जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड एट ऑल। इसका मतलब अब उस मिक्सचर से आपको ऑनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं आएगी। इससे यू कैन आइडेंटिफाई दैट द गिवन कंपोनेंट इज बेसिक इन नेचर। नाउ द सेकेंड मोस्ट कॉमन olfactory इंडिकेटर इज योर वनीला एक्सट्रैक्ट। आप जानते हैं कि वनीला का जो स्मेल होता है इट हैज़ अ वेरी स्वीट स्मेल। नाउ इट इज़ एज सेम एज द ऑनियन एक्सट्रैक्ट। अगर आप वनीला एक्सट्रैक्ट में भी किसी एसिडिक कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है इट वोंट डिसअपियर एट ऑल। इसका मतलब आपको अभी भी वनीला की वो जो स्वीट सी स्मेल है वो आती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उसमें बेसिक कंपोनेंट को मिक्स करते हैं यू कैन not identify that the given extract is whether vanilla extract or something else. This is how olfactory indicators helps us to indicate whether the given solution or component or compound is either acidic or basic in nature. So dear students, in this video we have learnt about the different types of indicators. In our next video we are going to deal with the topic acids and we will briefly categorize the acids into different categories. So don't forget to subscribe our channel and please like and share the video. Thank you.